तो हिंद महासागर क्षेत्र में आतंकी और दूसरे गैर पारंपरिक खतरों से निपटने के लिए भारतीय नौसेना आज से 3 दिवसीय गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव का आयोजन करने जा रही है। कॉन्क्लेव 9 नवंबर तक चलेगा और इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इंडियन ओशियन रीजन के 12 देशों के नौसेना प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव का इस साल की थीम है मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड इमर्जिंग नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स, अ केस फॉर प्रोएक्टिव रोल फॉर आईओआर नेवीज। आपको बता चले सम्मेलन को नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह के अलावा रक्षा सचिव अजय कुमार और विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला मुख्य वक्ता के तौर पर संबोधित करेंगे। भारतीय नौसेना का गोवा स्थित नेवल वॉर कॉलेज इस सम्मेलन को आयोजित कर रहा है। आपको बताते चले गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव का ये तीसरा साल है और इस साल बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सेशल्स, सिंगापुर, मेडागास्कर और कामरूस हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय नौसेना के प्रवक्ता कमांडर विवेक मध्यवाल के मुताबिक इस सम्मेलन के आयोजन करने का उद्देश्य समुद्र में रोजाना शांति बनाए रखना है। सम्मेलन के दौरान हिस्सा लेने वाले देशों के प्रतिनिधियों को भारतीय नौसेना के मेक इन इंडिया कार्यक्रम से रूबरू कराया जाएगा। इसके अलावा प्रतिनिधियों को डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल की क्षमताओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। भारतीय नौसेना दुनिया की उन चुनिंदा नौसेनाओं में शामिल है जो समंदर के नीचे 750 मीटर तक किसी सबमरीन की दुर्घटना होने की स्थिति में इस डीएसआरवी का उपयोग किया जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही महीनों का वक्त रह गया है। ऐसे में पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमला बोलने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे। इसी कड़ी में राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसा है। सीएम योगी ने कोरोना काल में लोगों की मदद न करने को लेकर अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि जब जनता को परेशानी हुई थी तो अखिलेश घर पर बैठकर ट्विटर खेल रहे थे। इन्होंने जनता की कोई मदद नहीं की। इटावा में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा, जब आप पर कोई परेशानी आएगी तो सपा, कांग्रेस, बसपा कोई भी नहीं दिखेगा। इनको आप लोगों ने पहले ही अवसर दे दिया है, लेकिन सब असफल रहे। कोरोना काल में भी मैं आपके यहाँ व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अपने सभी जनप्रतिनिधियों के साथ उपस्थित रहा। उस दौरान व्यवस्था देखने के लिए मैं दो बार यहाँ आया। कोरोना के संकट काल में दूसरे दलों के लोग होम आइसोलेशन में थे। बबुआ यानी कि अखिलेश यादव घर में दुबके हुए केवल ट्विटर पर खेल रहे थे। उनसे कहना है कि बबुआ, ट्विटर ही वोट दे देगा क्या? अब समय आ गया है जब आप लोग उन्हें घर में ही दुबके रहने पर मजबूर कर दें। सीएम योगी ने आगे कहा कि अपराधियों के संरक्षण दाता के प्रदेश के विकास को बाधित करना चाहते हैं। अब वक्त आ गया है कि अपराधियों पर ही नहीं, अपराधियों के संरक्षण दाताओं पर कड़ी कार्रवाई करनी ही पड़ेगी, जिससे कि अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगे। पहले जनता का पैसा कब्रिस्तानों की चार दीवारों पर खर्च किया जाता था, लेकिन अब वही पैसा जनता की भलाई, उनके विकास कार्यों पर खर्च किया जाएगा। पहले की सरकारें सरकारी योजनाओं का लाभ परिवार तक सीमित रखती थी और माफिया मिलकर जनता का हक खा जाते थे। और अब मेरे लिए प्रदेश की 25 करोड़ की जनता ही मेरा परिवार है। तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी छठ पूजा की आड़ में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। खुद को पूर्वांचलियों का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने में जुटे हैं और बताते चले कि बीजेपी ने पहले दिल्ली सरकार पर सार्वजनिक स्थलों पर छठ पूजा करने की मंजूरी न देने पर निशाना साधा था, जिसके बाद दिल्ली सरकार को बढ़ते दबाव के चलते छठ पूजा की इजाजत देनी पड़ी थी। वहीं अब पार्टी के विधायकों ने भी बीजेपी पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया है कि बीजेपी छठ घाटों का निर्माण रोक रही है। इसे लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट भी किया। केजरीवाल ने अपने ट्वीट में लिखा है कि छठ पूजा के आयोजन में इस तरह विघ्न डालना सही नहीं। हम सबको मिलकर इसका आयोजन करना चाहिए और फिर मिलकर छठी मैया की पूजा करेंगे, तभी तरक्की होगी। आपको बताते चले कि दिल्ली सरकार द्वारा कोरोना महामारी को देखते हुए सार्वजनिक स्थलों पर छठ पूजा पर प्रतिबंध लगाए जाने का बीजेपी ने कड़ा विरोध किया था। बीजेपी शासित नगर निगमों ने तो ये भी ऐलान कर दिया था कि वह पहले की तरह ही घाटों पर छठ पूजा करेंगी। यहां तक कि बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी छठ पूजा पर प्रतिबंध हटाए जाने की मांग करते हुए रथ यात्रा निकालने का ऐलान किया था। वहीं बढ़ते दबाव को देखते हुए बाद में सीएम केजरीवाल को सार्वजनिक स्थलों पर छठ पूजा करने की मंजूरी देनी पड़ी। चलिए, इस रिपोर्ट के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आर्या न्यूज।